बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो बिफरी मौजें और इंसानी गलतियां और कुदरत का इंतकाम है। पाकिस्तान में शदीद सैलाबी सूरत हाल, करतारपुर मुतासर, इमरान खान की आंखों का मसला और पीटीआई का बड़ा सियासी ऐलान, इस सब पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जहां एक तरफ दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजाई है, दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत की तशवीश भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही पीटीआई का एक बड़ा सियासी कदम जो उन्होंने उठाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दरियाए रावी, चिनाब और सतलज इस वक्त शदीद सैलाबी कैफियत में है। रावी पर भारत की जानब से 2 लाख क्यूसिक का पानी छोड़ा गया, जिसके बाईस पंजाब के कई इलाके जेरे आब आ चुके हैं। खास तौर पर शादरा के मुकाम पर आज रात बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का खदशा है और उधर गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में पानी दाखिल हो चुका है और करतारपुर कॉरिडोर भी जेरे आब आ गया है। रेस्क्यू इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए करतारपुर दरबार के 1600 मुलाजमीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज भी तलब कर ली है, जबकि 31 अगस्त से मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई है, जिससे दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अब इन चीज़ों का आप 2-3 साल गुजरते हैं और एक बड़ा सैलाब का मामला आ जाता है। इस पर हमने कभी गौर किया कि हमने हमारे यहाँ जिस तरह दरियाओं का जो कहते हैं जगहों पर रोकी गई है, वहां पर सोसाइटियां बनाई गई हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने अभी तक पानी स्टोरेज का जो है वो सिलसिला नहीं बनाया। हमारे डैम्स होते छोटे छोटे, ताकि वो डैम्स भरते फिर आगे जाता मामला ताकि डैम पानी के भर जाएं। लेकिन हम इस तरफ तवज्जो हमारी हुकूमत देती ही नहीं है। यहाँ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, फलां ने फलां कर दिया, फलां ने फलां कर दिया, फलां ने फलां कर दिया, लेकिन मर कौन जाता है? गरीब आदमी मर जाता है। ये वडेरे ये सब कुछ अपनी जमीनें भी बचा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। इतने खौफनाक मनाजर हैं कि पानी में लोगों के घर डूबे हुए हैं। सियालकोट का आप देख लें और दूसरी जगहों का देखें, यकीन करें कि बात भी नहीं की जा रही उस पर कि कैसे बात करें कि जिस तरह की ये आफत आई है। लेकिन बात यह है कि आफतें तो आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमने अपने तौर पर भी तो कोई इंतजाम किया होना चाहिए ना। हमारा रेस्क्यू का इंतजाम बेहतरीन होना चाहिए, हमारे यहाँ पानी की स्टोरेज का निजाम होना चाहिए। वो कुछ चक्कर ही कोई नहीं है उस पर मर्जी से अपने सब कुछ करते चले जा रहे हैं। बात करें तो जनाब यहाँ पर फटे खुल जाते हैं और जे दे दनादन जी आप तो तनकीद ही कर रहे हैं। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा आफतें जो हैं वो अमेरिका में आती हैं, लेकिन उनका निजाम चेक करें आप। ये हमें सोचना होगा। हम ये कभी नहीं सोचते कि यार हम भी अमेरिका से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमने यही सोचना है, हमने सोमालिया, युगांडा, फलां 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 उस पर देखना है। हमने अपना म्यार ऊपर नहीं लेके जाना। तो ये जब तक हमारी हुकूमतें नहीं करेंगी ये मामला बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के हाल पर रहम फरमाए। हर जगह जो है वो सैलाब से मुतासर है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के और आपके सारे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सारे मुतासर हुए हैं। तो हमें इस पर अब ही से प्लानिंग करनी होगी। फिर हम कहते हैं भारत ने तो भाई पानी छोड़ना ही छोड़ना है। हमारे इक़दाम क्या हैं? सवाल ये है कि हमें इस पर सोचना होगा। और दूसरा, इमरान खान की तबीयत की जो नासाजी है वो एक बार फिर मौजूद बहस बनी हुई है। और सदीक जान के अपना इमरान खान की आंख में शदीद मसला लाया गया और सदीक जान का भी एक बड़ा दावा है, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ उनका क्या दावा है। लेकिन इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए अलीमा खान उनकी हमशीरा जो है उन्होंने दहशतगर्दी अदालत में तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में कहा है कि इमरान खान की आंखों में दबाव और धुंधलेपन की शिकायत है। इनका आखिरी मुआयना 9 नवंबर 2024 में इनके मालिज ने किया था। तो अब मजीद उनका मुआयना किया जाए आंखों का। और दूसरी जानिब इमरान खान ने जो गेयर लगाया है, चौथे गेयर में गाड़ी डाली है, उस पर सदीक जान साहब का दावा है जो मैं ट्विटर पर देख रहा था। उन्होंने कहा इमरान खान पर आज बहुत ज्यादा सख्तियां हो रही हैं, हो रही होंगी, क्योंकि इनकी कल रात ट्वीट के जरिए सियासी लड़ाई को अगले गेयर में डाल दिया था। और ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि अगर इमरान खान को ध्यान देते हैं तो सख्तियां शुरू कर देते हैं। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि इमरान खान ना टूटता है ना टूटेगा।
کیونکہ اس کا بلیف سسٹم جو ہے وہ بہت آگے کا ہے اور وہ اعصابی جنگ جو ہے وہ اس نظام سے جیت چکے ہیں. اب اس نظام نے گرنا ہے، کتنا وقت لگتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس نظام کے اعصاب جو ہے وہ جا چکے ہیں. اور عمران خان نے جو چھکا مارا تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر نے پارلیمانی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دیا اور اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. ثناء اللہ مستی خیل جو ہے وہ کمیٹی روم چھوڑ کر چلے گئے اور کہا کہ کچھ اراکین کو پارٹی کا فیصلہ پہنچ چکا ہے، کچھ کو نہیں. یہ سیاسی ماحول آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں مزید شدت اختیار کرے گا. اور اگر ہم نے کوئی افہام و تفہیم سے کوئی بیٹھ کے حل نہ نکالا، اور جس طرح یہ حکومت ہماری جو ہے وہ کہتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر یہ والا سلسلہ ختم نہ کیا تو یہ آگے جا کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اس وقت ایک ہی وقت میں قدرتی آفات کا شکار ہے، سیاسی کشمکش ہے، انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے پاکستان. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف حالات سے باخبر رہے بلکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. جس طرح آپ سیلاب کے لوگوں میں لوگ پھنسے ہیں، اگر آپ اور ہم سب مل کر سیلاب زدگان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. یاد رکھیں کہ یہ ہمارا پاکستانی ہونے کے ناطے بھی فرض ہے، اور اسلام کے والے سے بھی ہم پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان اس تمام بحرانوں سے نکلے اور ہم مثبت آواز اٹھائیں تاکہ سیاسی ماحول بہتر ہو. کیونکہ معیشت کا آگے کباڑا نکلا ہوا ہے، غریب آدمی ویسے ہی مارا جا چکا ہے، اور اوپر سے آفات کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ وڈیرے جو ہے وہ اپنی زمینیں بچا لیتے ہیں اور غریبوں کی جو ہے وہ جھونپڑیاں لٹ جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک ناظرین اجازت دیں. اللہ حافظ.